हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई वीडियो के साथ आज आपके लिए पेश हूँ। और आज आप लोग गेस कर सकते हो कि आज मैं कौन सी फ्रेग्रेंस का रिव्यू लेकर आया हूँ। आज जिस फ्रेग्रेंस का रिव्यू मैं लेकर आया हूँ वो अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा हाइप्ड फ्रेग्रेंस है। और आई डोंट नो क्या रीज़न है। तो सोचा, मैं मुझे भी जब पता चला तो सोचा कि चलो मैं भी ऑर्डर करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्यों इतनी ज़्यादा हाइप्ड है ये फ्रेग्रेंस। तो मेरे पास वो फ्रेग्रेंस आई तो सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर करता हूँ। दूसरी चीज़, अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट मैं ये देख रहा हूँ कि लोग वीडियो तो वॉच कर रहे हैं बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग द चैनल। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब भी कर लिया करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे। नॉट जस्ट बिकॉज क्यों या क्या मैं नहीं बोलूँगा, बट जस्ट क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ते हैं या लाइक्स आते हैं तो बस एक मोटिवेशन बढ़ता है थोड़ा सा। बस दैट्स द ओनली रीज़न मैं आप लोगों से ऐसा बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़, अभी तक मैंने जितनी भी फ्रेग्रेंस रिव्यू करी है वो सब परफ्यूम ऑयल्स या अतर थे, है ना। बट आज जो मैं फ्रेग्रेंस जिसका रिव्यू लेकर आया हूँ वो एक परफ्यूम है। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, दैट इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा एंड द नेम ऑफ द फ्रेग्रेंस इज नजदिया इंटेंस। चलिए आपको इसका बॉक्स दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है। ये कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है, ये पैकिंग है। ये जितना भी ब्लू पोर्शन है ये थोड़ा सा वेलवेटी टच में है। सेम गोज यहाँ पर भी ये ब्लू जो इसका ये लेयर है ये एक वेलवेटी टच में है, ठीक है ना। ये बीच में एक लीफ बनी है, वाइट लीफ। चलिए देखते हैं इसके अंदर इसकी बॉटल किस तरह की है। कुछ इस तरह की इसकी बॉटल आती है। काफ़ी मुझे प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगा। और बॉटल का कलर आप देख सकते हैं, आज मेरी शर्ट से मिल रहा है ठीक है। और बॉटल भी अच्छी है, बॉटल का कलर एंड ऑल प्रेजेंटेशन अच्छा है। कैप की अगर मैं बात करूं तो कैप मेटेलिक कैप नहीं है, ये प्लास्टिक का कैप है। और इसके साइड्स में भी जो ये चीज़ है ये भी एक वेलवेटी टच में आपको मिलेगी, ठीक है। सेम गोज विद एटमाइजर। एटमाइजर भी ओके है, बिकॉज जिस प्राइस रेंज में ये परफ्यूम आता है दैट इज अंडर 2000 या 2000, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, एटमाइजर थोड़ा सा बेटर हो सकता था यार, थोड़ा सा बेटर हो सकता था, थोड़ा सा ज़्यादा लोकल लग रहा है। पर ठीक है, चलता है। पैकिंग अच्छी है, टिल द टाइम फ्रेग्रेंस इज गुड और सारी चीज़ें अच्छी हैं तो ठीक है, कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना चलता है। फ्रेग्रेंस अच्छी लगी मुझे इसकी। अगर मैं आपको इसकी बात बताऊं तो ये आजकल बहुत ज़्यादा, आप इसको अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो आप जगह जगह देखेंगे कि लोगों ने बहुत सी इसकी वीडियोस बना रखी हैं, बहुत ज़्यादा हाइप्ड हुआ हुआ है। जिसकी वजह से यही रीज़न था कि मैंने इसको ऑर्डर किया। मैंने बोला चेक करता हूँ, चेक किया, लास्टिंग अच्छी मिली, फ्रेग्रेंस डिसेंट है, नॉट समथिंग कि बहुत ज़्यादा कोई नई चीज़ है या कुछ ऐसा है। बट हाँ, क्योंकि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा स्प्रेज को पसंद नहीं करता हूँ। मुझे अतर्स ही ज़्यादा पसंद है, नेचुरल अतर्स ज़्यादा पसंद है। ये एक अगेन सब्जेक्टिव चीज़ है, आप लोगों को कुछ और पसंद हो सकता है। आप लोगों को हो सकता है कि ज़्यादा परफ्यूम स्प्रेज पसंद हो, या आप लोगों को कोई मतलब अतर में कोई एक दूसरा जॉनरे पसंद हो, ठीक है ना। तो कमिंग ऑन टू द नोट्स ऑफ दिस, पहले मैं आपको एक बार स्प्रे करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का इसका स्प्रे है, डिसेंट स्प्रे है और खुशबू भी इसकी अच्छी है। अगर मैं आउट ऑफ 100 इसको मार्क्स दूंगा तो आई वुड गिव 75, ठीक है, 70-75 के बीच दूंगा। इसके टॉप नोट में आपको सबसे पहले एक ग्रीन एप्पल और आपको एक कहते हैं ना थोड़ा सा स्पाइसीनेस मिलेगा। आई थिंक वो स्पाइसीनेस जिंजर का स्पाइसीनेस जो होता है वो है। उसके साथ आपको एक मिंटी फ्रेग्रेंस भी आती है इसमें और एक हल्का सा पाइनएप्पल नोट भी आता है जैसा आपको क्रीड में मिलता है, नॉट एग्जैक्टली क्रीड वाला ऑफ कोर्स, बट हाँ एक हल्का सा टच आता है। उसके बाद अगर आप मिडिल नोट की बात करें तो मिडिल नोट में क्योंकि थोड़ा सा ये एक्वेटिक भी है, ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी एक्वेटिक फ्रेग्रेंस भी है, तो आपको हल्का सा मरीन नोट्स आएंगे। उसके बाद आपको एक लेवेंडर का एक नोट मिलेगा, जेरेनियम का नोट मिलेगा आई एम सॉरी। और आपको बेस नोट्स में इसमें आपको सैंडलवुड मिलेगा, आपको वाइट मस्क मिलेगा, आपको टोंका बीन्स मिलेंगी और
राइट, आपको टोंका बीन्स। तो ये कुछ इसके नोट्स के बारे में मैंने डिफाइन कर दिया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये फ्रेग्रेंस थोड़ी वुडी भी है, ऑफ कोर्स थोड़ी वुडी है, और जिन लोगों को वुडी फ्रेग्रेंस पसंद है, जिन लोगों को थोड़ी लाइट फ्रेग्रेंस पसंद है, वो इस फ्रेग्रेंस को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, या जो बिगनर्स हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो लोग आर्टिजनल लेवल के अतर्स लगाते हैं या फ्रेग्रेंस लगाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बेसिक चीज़ है। हाँ, गुड टू गो है, और आप इसको ऑफिस वेयर यूज़ कर सकते हैं, डेली वेयर है, जिम में यूज़ कर सकते हैं, सब जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्टिंग भी अच्छी है इसकी, मुझे 8 to 10 आवर्स की लास्टिंग मिली। अब आप लोगों में से कुछ ये बोलेंगे कि यार लास्टिंग हम लगाते हैं तो हमें लास्टिंग कम मिलती है, और ये वो। तो यार देखो, सबसे पहली चीज़, मुझे नहीं पता, मैं जितनी भी कभी कभी यूट्यूब पे वीडियोस देखता था पहले, तो मुझे एक ना बड़ी चीज़ पे हंसी आती थी कि लोग हमें क्या बोलते हैं, हमें बोलते हैं कि आप एक स्प्रे यहाँ मारो, एक स्प्रे यहाँ मारो, और दोनों रेस्ट पे स्प्रे मारो, 4 स्प्रे में बोले आप यू आर डन फॉर द डे। अरे यार, क्यों मिसलीड कर रहे हो लोगों को, ये बताओ। लोग इसीलिए, फिर लोग अगर इस चीज में फ्रेग्रेंस की तरफ आना चाहते हैं, तो दे फील कि नहीं, शायद हम पे ये चीज जचती नहीं है, या वी कांट कैरी अ फ्रेग्रेंस, है ना। लेकिन वो दैट हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ अ मिसकंसेप्शन या मिथ। लोग हमें मिसलीड कर देते हैं। देखो, किसी भी चीज की ना एक लिमिटेशंस होती हैं। अगर आप ये सोचते हो कि आपका इसका एक स्प्रे क्या आपको पूरा दिन लास्ट कर सकता है, जवाब है नहीं। आपको कम से कम, अगर पूरे दिन अच्छा महकना है, अच्छी फ्रेग्रेंस आप चाहते हो आपके पास से आए ना, तो यार कम से कम आपको ना 14 से 15 स्प्रेज मारने पड़ेंगे अपनी बॉडी पे। ठीक है, अपने आर्म पे मारना पड़ेगा, अपने चेस्ट पे मारना पड़ेगा, फिर अपने क्लोथ्स पे मारना पड़ेगा, है ना, अपने पूरी अच्छे से बॉडी पे, अपनी नेक के आसपास मारना पड़ेगा। ये नहीं कि बस एक यहाँ स्प्रे मारा, एक यहाँ मारा, रिस्ट पे कर लिया, दोनों तरफ बस हो गया। अरे यार, फिर वही चीज बोल रहा हूँ कि रिस्ट से आप हाथ धोगे, हैंड वॉश करोगे, तो वो वॉश अवे हो जाएगा। फिर कहाँ से फ्रेग्रेंस रह जाएगी? ना आपने अपने कपड़ों पे लगाई, ना आपने अपने चेस्ट पे लगाई, शोल्डर्स पे लगाई, तो फिर कहाँ आपके पास फ्रेग्रेंस रहेगी यार? फिर आप कहते हो कि फ्रेग्रेंस नहीं आती, खुशबू नहीं आती हमारे पास से। तो प्लीज इस मिथ को, इस मिसकंसेप्शन को अपने दिमाग से निकालो, और थोड़ा सा चीजों को समझो, और चीजों को, अगर आप यूज कर रहे हो कोई फ्रेग्रेंस, तो उसको अच्छे से यूज करो, तब आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। ठीक है ना। दूसरी चीज, लताफा की तरफ से जो ये फ्रेग्रेंस है, ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। अगेन आई वुड रिपीट कि ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है बिगनर्स के लिए। या फिर जो लोग थोड़ा हाई बजट परफ्यूम्स पे या अदर्स पे नहीं जाना चाहते, उनको एक 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 लिमिटेशन है उनके लिए कि इस बाउंड्री से या इस बजट से बाहर नहीं जाएंगे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा परफ्यूम है। तो यू शुड गो फॉर दिस, यू शुड ट्राई वंस। आपको होपफुली आपको अच्छा ही लगेगा। और लास्टिंग का मैंने आपको बता दिया, 8 to 10 आवर्स लास्टिंग मिलेगी। हाँ, अगर आप अब इंडोर्स रहते हो तो हो सकता है आपको ज़्यादा भी मिल जाए, बट अगर आप, क्योंकि आपको पता है अब समर सीजन चल रहा है, समर्स में अगर आप ज़्यादातर टाइम अपना बाहर धूप में हो, और यू आर मोर प्रोन टू ज़्यादा हीट एंड ऑल, तो फिर आपको थोड़ी सी लास्टिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि यार समर्स में इतना पसीना आता है, इतना पर्सपिरेशन होता है, तो हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, है ना। एंड हम जहाँ रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया का वेदर आपको पता है थोड़ा गर्म ही रहता है। ठीक है, और विंटर्स टाइम काफ़ी कम रहता है, समर्स ही ज़्यादातर रहते हैं। अगर आप पूरे दिन एसी में बैठे हो तब तो ठीक है, आप अच्छा रहेगा इसका रिस्पॉन्स, बट थोड़ा बाहर जाते हो ज़्यादा, अगर आउटडोर रहते हो, तो फिर ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ये अगेन मैं एक लास्ट टाइम कहना चाहता हूँ, ये एक बजट फ्रेंडली परफ्यूम है, और जिन लोगों को परफ्यूम्स, इस तरह का परफ्यूम जिन्होंने नहीं ट्राई किया है, यू शुड गो फॉर दिस, प्लीज गो फॉर दिस एंड ट्राई वंस, आपको बहुत पसंद आएगा। कोई पेड प्रमोशन नहीं है दोस्तों, प्लीज इसको मत समझना कि अगर मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ तो ये कोई पेड प्रमोशन है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है मेरे पास। ये सिर्फ मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया था, सोचा रिव्यू करूँ, रिव्यू करा तो आप लोगों को सच्चाई बता दी। ठीक है, और हाँ, फिर से वो चीज़ बोलता हूँ कि बट जो कॉन्सर्स हैं, जिनको नेचुरल अतर्स लगाना, आर्टिजनल लेवल के अतर्स या फ्रेग्रेंस लगाना पसंद है, उनको ये चीज़ ज़्यादा कोई नहीं समझ आएगी। बिगनर्स के लिए अच्छी चीज़ है। तो आई लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, एंड ऐसे ही मेरी हिम्मत बढ़ाते रहें। आप लोगों के लिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ नई और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा, रिव्यूज़ लेकर आता रहूँगा, और बस आप लोगों का साथ चाहिए। यूट्यूब की जर्नी बहुत लंबी है, ठीक है, और मुझे रीज़न मैंने क्यों स्टार्ट किया, शायद मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था
कि मुझे बस परफ्यूम्स फ्रेग्रेंस पसंद हैं, सोचता हूँ कि रिव्यू करूँ तो लोगों को मैं थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाऊं कुछ चीज़ों को लेकर। तो जस्ट इस एम से मैं यूट्यूब पर आया हूँ। आई होप कि आप सब लोग जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं मेरा साथ देंगे एंड यू वुड हेल्प मी ग्रो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।